तो आज का जो टॉपिक हम लोग का वो क्या है, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट। ठीक है, बेसिकली हम लोग डिस्टॉर्ट करके या ट्रांसफॉर्म करके रोटेट करके क्या कर सकते हैं, तो कुछ है ना अच्छा सा आप वेक्टर आर्ट कह लो या कुछ बेहतर ग्राफिक डिज़ाइन कह लो, ये सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है कि उसके एंगल्स को, उसके पाथ को, बाकी चीज़ों क्या करना, हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, हम लोग स्केल करते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं या फिर उसको स्केल डाउन करते हैं, या उसके बाद रोटेट में हम लोग क्या करेंगे, तो रोटेट में हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को रोटेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू अपने सामने। अब इस ओवरव्यू को में हम लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट लेके चलते हैं हम लोग, एक है ना प्रिंट डॉक्यूमेंट ही लेके चलेंगे A4 साइज में, और ओरिएंटेशन उसका क्या करेंगे हम लोग, लैंडस्केप ही रखेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक आर्टबोर्ड या एक वर्कस्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब उस आर्टबोर्ड और वर्कस्पेस पे हम लोग को क्या करना है, सारा का सारा काम करना है ना। बेसिकली अब ये जो आर्टबोर्ड है फिलहाल कौन से कलर का, वाइट कलर का है ना, तो वाइट कलर पे क्या होगा आपका, कोई भी अगर हम लोग स्ट्रोक का डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी दूसरा डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा विजिबिलिटी उसका क्या रहेगा, लो रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर्टबोर्ड को क्या कर लेंगे, ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, आर्टबोर्ड को हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लैक कर लेंगे। थोड़ा सा लाइव में इशू आ रहा है क्या, अब सॉल्व है, अब शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आर्टबोर्ड को हमने क्या किया, थोड़ा सा लाइव कर लिया, थोड़ा सा इसको जो बैकग्राउंड हमारा जो है वाइट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ब्लैक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, कोई है ना एडवांस कोई रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई करना है, सिंपल से क्या करना है अपना, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है रेक्टेंगल टूल वाला, आप रेक्टेंगल टूल लोगे। ठीक है, और उसका जो यहाँ आपको स्ट्रोक का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस स्ट्रोक को क्या कर देना आप, है ना, बंद कर देना। और अब जो ये वाइट कलर है इसको सिलेक्ट करना और इसको क्या कर देना, फिल विद ब्लैक कर देना। ठीक है, नाउ आपका जो ये कैनवास है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट से दूसरे इंटरसेक्ट वाले पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे, ये अपना क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम लोग एक इसका जो हमने जो अभी शेप जो ड्रॉ किया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके पोजीशन को लॉक कर देंगे, ताकि जब इसके ऊपर हम कुछ ड्रॉ करें तो हमारा जो ब्लैक कैनवास है वो इधर से उधर ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, यहाँ एक लॉक का ऑप्शन दिखेगा, इस लॉक वाले पे जाएंगे और किस पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आपने सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, अब ये क्या कर रहा है आपके, ये आपके पोजीशन को लॉक कर दिया। अब अगर हम लोग मूव टूल लेके मूव पर आते हैं तो हमारा क्या है, वो एक आर्टबोर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो शेप हमारा है ना मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेसिकली अब क्या करते हैं, मान लो एक आख शेप और डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं एक रेक्टेंगल ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो स्ट्रोक जो फिल का कलर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, स्ट्रोक को इनेबल करते हैं, और स्ट्रोक कौन सा कलर का लेते हैं, वाइट कलर का लेते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, एक शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, एक रेक्ट है ना स्क्वायर ड्रैग किया, है ना, ये हमारा स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हमको सबसे पहले, हम जब भी कोई शेप ड्रॉ करेंगे या कोई भी चीज़ अगर हम डिज़ाइन करेंगे आर्टबोर्ड पे, सबसे पहले मेक श्योर क्या करना है, उसको अलाइन करना। ठीक है, वो सेंटर अलाइन रहेगा तो आपके पास क्या होगा, हर है ना ईच साइड से आपको क्या होगा, एक प्रॉपर वर्क स्पेस मिलेगा, ताकि आप और काम कर सको। ठीक है, और वर्कबुक है ना, मैंने आपको साफ बताया था ना कि आपका जो वर्क स्पेस है उसको आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारा का सारा कस्टमाइज़ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या इसका ऑप्शन है, अलाइन का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपके वर्क स्पेस में अलाइन का ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आप कहाँ से लेके आओगे, आप इस विंडो वाले
है ना, टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको किसका ऑप्शन दिख जाएगा, अलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट के साथ F7। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अलाइन वाला ऑप्शन यूज करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों करके क्या करेंगे, इसको हम लोग सेंटर अलाइन कर देंगे। अब ये सेंटर अलाइन हो चुका है ना। अब यहाँ पर देखो, जब इस पर क्या करोगे, इसी सिलेक्शन पे जब आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसको सिलेक्ट करके क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो आपके पास किसका ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है। अब ट्रांसफॉर्म पे ध्यान से देखो तो कितने ऑप्शन है, मूव का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है, रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है, स्केल का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है और ट्रांसफॉर्म ईच का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हर एक ऑप्शन को हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन इसको हम लोग एक अलग अलग एग्जाम्पल पर ट्राई करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, बेसिकली मूव क्या करेगा उसको, तो उसको मूव करने का काम करेगा, राइट। अब जितना भी आप क्या करोगे, उसका पोजीशन दोगे, जो भी एंगल डिसाइड करोगे उसके हिसाब से क्या करेगा, उसको मूव करेगा। जैसे यहाँ पे आपका मूव कर रहा है ना, ये प्रीव्यू दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है, उसको मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका अब मूवमेंट के बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ओके का है, दूसरा क्या है, कॉपी का है। अगर आप ओके करते हो तो उसका पोजीशन मूव करेगा, आर्टबोर्ड पे क्या करेगा, उसका पोजीशन मूव करेगा। और अगर आप क्या करते हो, कॉपी करते हो, तो उसका एक डुप्लीकेट बनाएगा और उसको क्या कर देगा, मूव कर देगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे सारे ऑप्शन है, आपको क्या करना है, उनको ट्राई करना है और हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग एग्जाम्पल पे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल लेके चलते हैं। तो शिफ्ट के यहाँ पे हमने रेक्टेंगल वाले से क्या किया, एक एलिप्स टूल लिया और शिफ्ट के साथ हमने क्या कर लिया, एक सर्कल डिजाइन कर लिया। ये सर्कल डिजाइन हो गया। अब इस सर्कल को भी हम लोग क्या करेंगे, अलाइन करते हैं, सेंटर अलाइन। ठीक है, तो अलाइन वाले पे गए और यहाँ से हमने क्या कर दिया, अलाइन ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से सेंटर किया और वर्टिकल से सेंटर किया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, अब ये सेंटर अलाइन के होने के बाद अब हमारा क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज के। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखोगे आप तो ऊपर में कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आपको है ना स्ट्रोक के ऑप्शन दिख रहे हैं, उसका विड्थ का ऑप्शन दिख रहा है, उसका है ना ये यूनिफॉर्म में क्या है, बेसिक में क्या, ओपेसिटी क्या, स्टाइल क्या, ये सारे क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे भी अलाइन का ऑप्शन दिख रहा है ना, शेप का हाइट विड्थ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या है ना, मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और ये अपना क्या आ गया, एक कैनवस में सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस सर्कल पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ एक टूल यूज कर रहे हैं दैट इज पेन टूल। तो पेन टूल के लिए क्या करेंगे, या तो इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर जो P है, P प्रेस करेंगे, P फॉर पेन टूल, तो पेन टूल आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमारा एक एंकर पॉइंट है ना, दिख रहा है ना ये, तो यहाँ एंकर पॉइंट पे आपने क्लिक किया और आपने शिफ्ट यूज कर लो ताकि आपका लाइन क्या हो जाए, सीधा हो जाए। जहाँ गाइड आपको दिख रहा है, जहाँ आपका क्या हो रहा है, पर्पल दिख रहा है, मतलब लाइन आपका क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक बार क्लिक कर दिया। अब पेन टूल को आपको है ना डीसेलेक्ट करना है, तो आप या तो V प्रेस करके मूव टूल ले लो या फिर यहाँ ले जाकर क्या कर सकते हो, आप मूव टूल पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे सेम ऑप्शन आएगा, या V प्रेस करोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ किसका ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म का, और ट्रांसफॉर्म में किसका ऑप्शन है, एक रोटेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं, रोटेट ऑप्शन यूज कर रहे हैं। यहाँ आपने रोटेट यूज किया और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रोटेट के बाद यहाँ एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम रोटेट करना चाहते हैं 60 डिग्री पे। कितने पे, 60 डिग्री पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 60 और यहाँ हमने क्या किया, उसका कॉपी बनाया। ठीक है, दोबारा क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, और ये 60 डिग्री पे हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो ये क्या हो गया, उसका एक 60 डिग्री पे कॉपी बन गया। ठीक है, दोबारा हम लोग क्या करेंगे, दोबारा सेम काम करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। दोबारा कहाँ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे और रोटेट पे, और दोबारा इसको क्या करेंगे 60 डिग्री पे कॉपी कर देंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक कैनवास बन गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करेंगे। यहाँ पे ये क्या है, अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करो और यहाँ से क्या करो, इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया आपने। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा पाथ फाइंडर का। ठीक है, मैंने यहाँ पर अरेंज करके रखा पाथ फाइंडर का, नहीं मिलेगा तो सेम क्या करोगे, विंडो वाले पे जाओगे और वहाँ से क्या करोगे, पाथ फाइंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने पाथ फाइंडर लिया, यहाँ पाथ फाइंडर आ गया।
और पाथफाइंडर में हम कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं, हम यहाँ यूज कर रहे हैं डिवाइड को, ठीक है। तो हमने यहाँ पाथफाइंडर से क्या यूज किया, डिवाइड यूज किया। अब उसने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, शेप को क्या कर दिया उसने, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो अंदर का जो सिलेक्शन बना है उसको सिलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, डिलीट की प्रेस करके क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो ये अपना क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसके स्ट्रोक के साइज को हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रोक का साइज दिख रहा ना 1 पॉइंट, इसको आप क्या करो, इंक्रीज करो। ये मैं 8 पॉइंट तक क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, हो गया इंक्रीज, है ना। अब इसको इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन देखो, तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है किसका, यूनिफॉर्म का, दिख रहा है ना। अब इस यूनिफॉर्म में बहुत सारे डिजाइन्स हैं, ठीक है। मान लो मैं एक ये डिजाइन चूज कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विड प्रोफाइल 4 यूज कर लिया। तो उससे क्या हो गया, कुछ इस टाइप का डिजाइन हमारा क्रिएट हो गया। अब इस डिजाइन को क्रिएट करने के बाद हम लोग सेकेंड काम क्या करने जा रहे हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पे कुछ डैशेस वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे किसका ऑप्शन है, स्ट्रोक का ऑप्शन है ना। इस स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ से जो इसका कैप है इसको आप क्या कर दो, राउंड कैप कर दो और यहाँ पे डैश लाइन को इनेबल करो। अब डैश लाइन को इनेबल करने के बाद पहला जो डैश है इसको आप 0 रखो और गैप को बढ़ा के हम लोग कर देते हैं, लेट्स सपोज 18 कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, गैप बढ़ा दिया, ठीक है। अब गैप बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इस टाइप से डैश बना दिया, बन गया डैश, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार राइट क्लिक करके इनको क्या कर देते हैं, हम लोग अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप किया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेते हैं और सिंगल वाले एरिया को हम लोग क्या है ना, ये शेप को हमने सेलेक्ट किया और इसका मान लो हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा डार्क। तो ये कलर हमने कर दिया एक, ठीक है। ये सेकेंड वाला शेप को पकड़ा हमने, इसका भी हमने कलर कर दिया, है ना, डार्क में। और एक ये वाला लिया, है ना, और इसको भी हमने क्या कर दिया, डार्क में कर दिया, है ना। तो 3 कलर हमारा वाइट दिख रहा है, 3 हमारा क्या है ना, कलर कैसा भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इनको दोबारा हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और क्या कर लेते हैं, इनको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे गए, ठीक है। यहाँ एक ऑप्शन किसका है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का, दिख रहा है। अब डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म वाले पे जाके हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ऑप्शन खुल के आ गया ना, देख रहा है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का स्केल में है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो स्केल का वैल्यू मान लो हम लोग लेट्स सपोज कर देते हैं 90% और इसको भी कितना करते हैं हम लोग 90%। तो ये हमने क्या कर दिया, उसको स्केल कर दिया और यहाँ पे उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपीज को इंक्रीज कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसका हम लोग क्या करते हैं 16 to 18 के बीच में मान लो हम 17 कॉपीज इसका हम लोग बना रहे हैं। तो हम कितना कॉपी बना रहे हैं, 17, और उसके एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसके एंगल को 8 या 9 डिग्री पे हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और ओके पे क्लिक किया। अब देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, एक है ना, एक वेक्टर एक अच्छा डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर में हम लोग डिस्टॉर्ट का यूज करके, ट्रांसफॉर्म का यूज करके, है ना, रिफ्लेक्ट का यूज करके बहुत सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, डिज़ाइन को, आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अभी तक सिंपल था ना। और ये सारा का सारा काम किस पे हो गया हमारा, एक सिंगल सा हमने एक इलिप्स ही तो यूज किया है ना, एक सर्कल को हमने स्ट्रोक लाइन से यूज करके हमने क्या कर दिया, इस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। अब मान लो ये डिज़ाइन हमको क्या करते हैं, इसको हम लोग उठा के क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं ना, इधर रख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। आप उसको फोटोशॉप में एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको हमने साइड में रख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा को एक जंप करा सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आपने है ना एक डिज़ाइन बनाया, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं दूसरा वाले पे, ठीक है। तो ये एक ओरिजिनल शेप को हम लोग साइड में रखते हैं, ऑल्ट से क्या लेते हैं, उसका एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये उसका क्या आ गया, कॉपी आ गया, क्योंकि ओरिजिनल को हम लोग को छेड़ना नहीं है। अब इस वाले ऑप्शन पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट का
इफेक्ट अप्लाई करते हैं दोबारा, तो कहाँ जाएंगे, इफेक्ट वाले पे, और यहाँ है डिस्टॉर्ट, और यहाँ किसका ऑप्शन है, एक पकर एंड ब्लोड का ऑप्शन है। अब इस वाले ऑप्शन को हमने क्लिक किया, यहाँ प्रीव्यू वाला पे टैब रहेगा, तो आपको क्या होगा, वो दिखते रहेगा। अब इसके अमाउंट को इंक्रीज करो और देखो क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है, चेंजेस दिख रहे हैं, है ना, डिजाइन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको नेगेटिव में करके देख लो, आ रहा, बस समझो। तो अलग अलग इफेक्ट पे आपको अलग अलग आएगा। अब इसको भी है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं, है ना, ये भी डिस्टॉर्ट वाला हमारा डिजाइन क्या है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, उठा के साइड में कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा क्या करते हैं, सेम शेप का ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपी बन जाएगा। तीसरा शेप लिया, अब यहाँ दोबारा क्या है, इफेक्ट डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, और ऑप्शन है, ट्विस्ट है, जिगजैग है ना, ठीक है, ट्विस्ट का भी ऑप्शन है जी। तो हर एक ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। प्रीव्यू पे क्लिक किए रखना, साइज को इंक्रीज करो, देखो उससे चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो दिख रहा है चेंजेस, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिज़ाइन पे, अलग अलग शेप पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा, और बेहतर काम आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आज वाले क्लास से आप लोग को क्या करना है, आपको, ठीक है, दूसरे शेप पे एक्सपेरिमेंट तो करना है, लेकिन पहले क्या करना है, एक डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो आप एक क्या करोगे, डिज़ाइन को कंप्लीट करोगे, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप इसमें गेम खेल सकते हो ना, अच्छा है ना। अभी आपको ये कलर दिख रहा है, तो अभी 3 कलर पे ऐसा दिख रहा है ना, कलर को आप चेंज करके, स्केल करके, ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो इस पे ना, ठीक है। तो अलग अलग कलर के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डे बाय डे करेंगे, है ना। पहले दिन अगर मान लो ट्रांसफॉर्म पे यूज कर रहे हैं, तो सर्कल पे ये आ रहा है, एक स्ट्रोक लाइन पे ऐसा इफेक्ट आ रहा है, तो बाकी स्ट्रोक लाइन पे हमारा कैसा इफेक्ट आएगा, बाकी हमारे सर्कल पे कैसे इफेक्ट्स आएंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर में सबसे बेहतर काम क्या है आपका, कि ये डिज़ाइनिंग के लिए बहुत बेहतर टूल है, और इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये आप 1 दिन 10 दिन या 20 दिन में सीख जाओगे, नहीं, ये एक ऐसा चीज़ है, जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना बेहतर आपको डिज़ाइन मिलते रहेगा, ठीक है। आप रिसर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे डिज़ाइन सर्च कर सकते हो, लेकिन हाँ, बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। और हम लोग बेसिक्स को किसके साथ क्लियर कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और उसका अल्टीमेट यूज भी पता चल जाए कि किस टाइप का उसका यूज किया जा सकता है ना। कॉपीज बनाने से क्या होगा, रोटेट करने से क्या होगा, स्केल करने से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा, तो बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखेगा, राइट। तो आज वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसको, है ना, इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और भी क्रिएटिव डिज़ाइंस और क्या करेंगे उनको हम लोग, है ना, रोटेट का ऑप्शन और रिफ्लेक्ट वगैरह ऑप्शन और हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जितना भी एग्जाम्पल होगा हमारा, जो भी एग्जाम्पल होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल पे उसको ड्रॉ करके समझेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इसको, ये आपका क्या होगा, डिज़ाइन, हो सकता है आपका डिज़ाइन मेरे से बेहतर दिखे, है ना। वो सारा का सारा गेम किसका है, कलर कॉम्बिनेशन का गेम है ना, पर्सपेक्टिव का गेम है, आपका ग्रेडियंट कौन सा स्ट्रोक यूज करते हो, तो इन सारी चीज़ों पे क्या है, सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है, राइट। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। जो हमारे साथ जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं, जो लाइव क्लास कर रहे हैं वो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में ऐड होके ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसी वीडियो के लास्ट में मैं क्या करूँगा, ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप लोग क्या चाहो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेज के लिए और बाकी चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।